जय श्री कृष्ण। भक्तों, सदन कसाई भगवान के परम मान भागवत भक्त हुए हैं। सदन कसाई एक कसाई परिवार में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि परमात्मा न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। परमात्मा भगवान कभी भी भक्त की तपस्या नहीं देखते। ये नहीं देखते कि निर्धन है या पैसे वाला है। अगर धनवानों को भगवान मिलते तो प्रत्येक धनवान जो है पैसों से भगवान को खरीद लेता। भगवान ज्ञान से भी नहीं मिलते। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं तर्क वितर्क से भी नहीं मिलता। सदन कसाई के जो पिताजी हैं, कसाई का काम करते थे। जीवों को लाते ला करके और उनका मांस जो है मांस का क्रय विक्रय करते थे। एक दिन बहुत रिश्तेदार घर पर आए हुए थे। सदन कसाई की जो उस समय पर अवस्था जो थी बाल अवस्था थी। 6 से 8 वर्ष के बीच की आयु थी और बाल स्वभाव जो है उनका बहुत ही पवित्र था। सदन कसाई के हृदय में दया भरी हुई थी। कसाई इसलिए कहा जाता है कि सदन जी कसाई कुल में पैदा हुए थे। ना जाने किस कुल में कैसा परम भागवत जन्म ले लेवे, इसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अपने परिवार में बच्चों में भगवत भाव रखिए। एक बछड़े को लेकर के उसका पिता आया है। उसके पिताजी कह रहे हैं कि सबसे पहले बछड़े के पैर काटेंगे। सदन ने जैसे ही सुना जाकर के बछड़े से लिपट गया। उसे बहुत रोना आया कि मेरे पिताजी तेरे पैरों को पहले काटेंगे। इधर भगवान की प्रेरणा से वो बछड़ा जो है परमात्मा में लीन रहने वाला एक था। कहते हैं जीव भी भगवान की भक्ति करते हैं। बछड़े ने मनुष्य ध्वनि में कहा कि अपने पिताजी से कह दो कि वो मेरे पैर ना काटें, मेरा गला काटें, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने तुम्हारे पिताजी का कि तुम्हारे पिताजी जानवर थे, मैं मनुष्य था, मैंने गला काटा था, इसलिए मेरा ही गला काटें, क्योंकि मैंने इतना दुख नहीं दिया उन्हें। सदन ने जैसी सुना कहा कि कर्मों का फल मिलता है। बछड़े ने कहा मिलता है। और सदन जो है व्याकुल हो गई, पूछने लगे कि किससे पता किया जाए इससे बचने का कारण क्या है। अगर हम जो भी कर्म करते हैं क्या हमें भोगना पड़ता है। आज पिताजी जीवों को मार रहे हैं, क्या ये सब मिलकर के इतनी योनियां लेकर के पिताजी को ये कष्ट भोगना ही पड़ेगा। अब सदन जो है घर से बाहर निकले, देख रहे हैं कोई साधु संत जाए। कुछ संतों की मंडली जा रही थी। जाकर के सदन उनके पैरों में गिर गए। पैरों में गिर कर के रोने लगे, कहने लगे क्या कर्मों का फल मिलता है, संत भगवान बता दीजिए। संतों ने बालक को देखा, उठाया कि पुत्र तुम तो परम भागवत लगते हो, अभी से ऐसी जिज्ञासा। हाँ पुत्र, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सदन ने कहा इससे बचने का रास्ता क्या है। संतों ने कहा श्री हरि, एकमात्र केवल श्री हरि साधन है जो इस कर्मों के फल से बचा सकते हैं। जो भी कर्म करो श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये उच्चारण करते रहो। अब तो सदन हर समय पर श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सदन जवान हुआ, उसकी शादी भी हुई और सदन दुकान करता है, व्यापार चलाता है। परंतु सदन के मन में हर समय पर एक ही रट रहती श्री हरि श्री हरि। सदन ने कभी किसी जीव को नहीं मारा, हिंसा नहीं करी। सदन अब बाजार से मांस लाता और लाकर के बेचता, कर्म कर रहा है वो अपना कसाई का, परंतु श्री हरि श्री हरि श्री हरि हृदय में हर समय चलता रहता है। इस तरह से सदन अपने कर्म कर रहा है।
एक दिन सदन जो है रास्ते में कहीं जा रहा था तो उसने सालग्राम जी दिखाई दिए, किसी संत की झोली से वो निकल गए थे सालग्राम, चक्र चिन्ह थे, बड़े ही सिद्ध सालग्राम थे। सदन ने देखा कि ये कोई पत्थर का टुकड़ा लगता है और बड़ा ही चमकदार है, कम से कम आधे किलो का होगा, चलो इसे ले जाते हैं, मांस तोड़ने के काम आएगा। क्योंकि सदन कोई पता नहीं थी सालग्राम भगवान है। और सदन जो उसे लेकर के आ गया, एक तरफ उसे रख रखा है, एक तरफ मांस तोड़ रहा है, श्री हरि हर समय पर उच्चारण करता रहता है। एक दिन सिद्ध बुजुर्ग संत वहां करके निकले, उन्होंने देखा ये क्या कि मांस बेचने वाला जो है सालग्राम से मांस तोड़ रहा है। सदन के घर पर संत मंडली आती रहती थी, संतों की सेवा सदन करता था। सदन को जाके देखा, कहा सदन तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? महाराज ये तो बात है, पत्थर का टुकड़ा है। पत्थर का टुकड़ा नहीं, सालग्राम भगवान है। जैसे ही वचन सुना सदन रोने लगा कि प्रभु मैं तो जानता नहीं था कि सालग्राम भगवान है, मैं तो एक अज्ञानी हूं, अब क्या करूं? रोने लगा, फूट फूट के रो रहा है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। संत महाराज ने कहा लाओ मुझे दे दो। संत उस सालग्राम को लेकर चले गए, जाकर के अपनी कुटिया में पहुंचे, उसे पंचामृत से अभिषेक किया, मंत्रों से पुरुष सूक्त के द्वारा उसे सिद्ध किया, भगवान की पूजा करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई क्या रे महात्मा, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं तो भक्ति के भक्त में बस में रहता हूं। मेरा भक्त सदन जैसे भी मुझे रख रहा था, उसके घर मुझे आनंद आ रहा था, मुझे वहीं पहुंचा दे। ना जाने दयानिध कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। संत जी उसे लेकर के गए, प्रभु आपकी जैसी इच्छा। संत पहुंचे सदन, भगवान तेरे यहां पर ही रहना चाहते हैं, मुझे आकाशवाणी करी है कि सदन मुझे प्यारा है और मैं सदन को प्यारा हूं, मुझे सदन के पास पहुंचा दे। जैसे संत ने बचाया, अब तो सदन फूट फूट के रोने लगा। मेरे प्रभु ने स्वयं कहा है कि सदन मेरा प्यारा है। सदन ने सालग्राम को लिया, अपने गले में लटकाया, घर परिवार छोड़कर के चल दिया जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए। रास्ते में संतों की मंडली जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही है, सदन उनके बीच में श्री हरि उच्चारण करता हुआ जा रहा है। सभी कहते अरे ये तो कसाई है, सभी दूरी बना लेते। सदन समझ गया कि इन सबको जो है मेरे कसाई होने से नफरत है, और सदन अकेला ही जा रहा है। रास्ते में सदन ने देखा कि एक पानी भरने वाला कुएं में से बाल्टी से पानी खींच रहा है और गाय प्यासी हैं, उनको हटा रहा है। सदन ने जाकर के कहा भाई तुम पानी खींच ही रहे हो तो गायों को पानी क्यों नहीं पिला देते? उसने कहा कि अगर गायों को पानी पिलाने लगूंगा तो मुझे रात हो जाएगी, मुझे घर भी जाना है। सदन ने कहा कि अगर आप बाल्टी दे दे मैं तो मैं पिला दूं। उसने कहा ठीक है। और सदन तो कुएं से बाल्टी खींचता, गायों को पिलाता, सारी गायों को पानी पिलाया, उसे रात हो गई। सदन ने सोचा कि पास में ही गांव है, यहीं रुक जाना चाहिए, यहीं से भिक्षा मांग के लाऊं। भक्ति का तेज था, सदन भिक्षा मांगने पहुंचा। जैसी घर पर पहुंचा, उस घर में नव युवती थी, वो भिक्षा देने के लिए बाहर आई। उसने सदन के रूप को देखा, सदन के रूप को देखते ही मोहित हो गई। कहने लगी कि आप आज रात यहीं रुक जाइए, यहीं भोजन करिए, यहीं विश्राम करिए, प्रातः काल चले जाना। और सदन जी महान भागवत भक्त थे। सदन जी रुक गए। आधी रात के समय स्त्री आती है, कहने लगी कि आप मेरे साथ में सत्संग कीजिए, प्रातः काल में आपके साथ चलूंगी, आपके चरणों की दासी बन के रहूंगी। सदन ने कहा कि पति के होते हुए ये निंदित कर्म क्यों? मैं कर्म नहीं कर सकता। सदन जी ने कहा कि तुम अपने पति से प्रेम रखो, पर पुरुष से प्रेम क्यों कर रही हो? पर वो जड़मती थी, कहते काम का वेग होता है। उसने सोचा
कि महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारा पति जीवित है, अगर मेरा पति नहीं रहेगा तो ये मेरे साथ संबंध बनाएंगे, मुझे अपना लेंगे। उस दुष्टा ने सोते हुए पति पर आघात किया और जाकर के कहती है कि अब मेरे पति नहीं रहे, मैंने अपने पति को मार डाला है, अब अपनाइए। सदन जी कहने लगे, दुष्टा तूने ये क्या किया रे पापिन, तूने पति को ही मार डाला। अब वो कहती है, या तो मेरे साथ आप संबंध बनाइए, अंततः मैं शोर मचाकर के सबको बुला लूंगी कि तुम मेरे साथ गलत काम करना चाहते थे, मेरे पति को मार डाला, अब मुझे मारना चाहते हो। सदन जी कहते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा। सदन जी जो है वही आसन लगा करके बैठ गए। उस स्त्री ने शोर मचाया, गांव वाले आ गए, कहा कि देखो इसने मेरे साथ गलत करना चाहा, मैंने इसके साथ भलाई करी, इसे रोका संत को, और ये मेरे साथ गलत करने के लिए आगे बढ़ा, मेरे पति ने रोका तो पति को भी मार डाला। गांव वालों ने उसे पीटा और पीट करके सदन को बांध करके बादशाह के दरबार में ले गई। बादशाह ने कहा कि उस समय कड़ा शासन बादशाह का था, कहा कि क्या कसूर है भक्तराज, आप भी अपनी गवाही में कीजिए। स्त्री ने कहा कि इसने मेरे पति को मार डाला है, ये मेरे साथ गलत कर्म करना चाहता था। सदन जी से पूछा, सदन जी मुस्कुराने लगे, बोले जैसी प्रभु की इच्छा ये कह रही है सब ठीक है। सदन जी परम भागवत थे, इसलिए सजा दी गई कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए। सदन जी के दोनों हाथ काट दिए गए। सदन जी उसी अवस्था में पहुंचे जगन्नाथ जी की तरफ, श्री हरि कहते जा रहे हैं, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी ने देखा, अपने पार्षदों को भेजा कि जगन्नाथपुरी में सदन भक्त का प्रवेश हो चुका है, आप जाकर के उन्हें पालकी में लेकर के आओ। भगवान के परकर जो पहुंचे पालकी लेकर, कहा कि सदन भक्त कौन है। सदन ने कहा मैं अभागा हूं। कहा कि जगन्नाथ जी ने आपके लिए पालकी भेजी है। सदन ने कहा वाह प्रभु, मेरे हाथ भी कटवा रहे हो और पालकी भी भेज रहे हो। पार्षदों ने परकरों ने जबरदस्ती पालकी में बिठाया, ले गए जगन्नाथ जी के सामने। सदन जी पहुंचे, जगन्नाथ जी को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु हाथों से नमस्कार करना चाहता हूं, पर आपने हाथ ही नहीं रहने दिए, मेरे हाथ चले गए। जैसे आगे को हाथ बढ़ाए, नए हाथ उत्पन्न हो गए, एक चमत्कार सा हुआ। भगवान ने सदन जी को हृदय से लगा लिया और कहा, सदन जो भी तेरे चरित्र को सुनेगा उसके हृदय से राग द्वेष का नाश हो जाएगा और मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तभी तो कहते हैं भक्तों, भगवान जात पात का भेद नहीं करते, धर्म का नहीं करते, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का ही होई। आप सभी के ऊपर जगन्नाथ जी कृपा बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, और किसी भी कथा को सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेज दें, और जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। बोले जगन्नाथ भगवान की जय।